हाय। आज मैं आपसे बात करूंगी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और उससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर जब भी अपने बच्चे की फिनेंशियल प्लानिंग की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, एक उनकी हायर एजुकेशन और दूसरी उनकी शादी। और इन दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लगते हैं बड़े खर्चे। आइए जानते हैं कि इस मौजूदा हालात में हम अपनी सेविंग्स कैसे करते हैं। अभी हम अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जिससे हमें अप्रॉक्स 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी जो सेविंग्स है वो कमती चली जा रही हैं। फिर हम सोचने लग जाते हैं कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर में होने वाले खर्च को पूरा कैसे करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम का सलूशन है प्लानिंग विथ डिसिप्लिन, जो हमें मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना से। सुकन्या समृद्धि योजना एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे होता है जिसकी एलिजिबिलिटी ये है कि द गर्ल शुड बी रेसिडेंट इंडियन। अकाउंट खुलने से उसकी मैच्योरिटी तक ये अकाउंट कौन खोल सकता है? बच्चे की लीगल गार्जियन या फिर ये उनके पेरेंट्स ये अकाउंट को खोल सकते हैं। और ये अकाउंट में पैसे कौन डिपॉजिट कर सकता है और उसको ऑपरेट कौन कर सकता है? ये भी उनके पेरेंट्स या उसके लीगल गार्जियन कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्ची 10 साल की है तो वो चाहे तो अपना अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकती है और उसके 18 साल होने के बाद ये मैंडेटरी है कि वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करे। हम कितने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर हम एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक फैमिली में सिर्फ 2 ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम 2 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, खुलवा सकते हैं। बट उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बर्थ और सेकेंड ऑर्डर ऑफ बर्थ में ट्विंस गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, तभी हम 2 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी ये अकाउंट हम कहाँ जाके खुलवा सकते हैं? तो ये हमारे कोई भी आसपास के पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज कमर्शियल बैंक में जाके ये अकाउंट को हम खुलवा सकते हैं। अभी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस अकाउंट को खुलवाने के लिए? तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और माँ बाप का केवाईसी चाहिए हमें इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। अब आइए बात करते हैं कि इस अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में हम कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मिनिमम 250 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जो कि है 7.6%, विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल द सेविंग स्कीम्स। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर बच्ची नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाती है तो उसे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्या होगा अगर हम 250 से कम और 1.5 लाख से ज्यादा रुपए जमा करा दें? अगर हम 1.5 लाख से ज्यादा रुपए जमा कराते हैं तो उसकी हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगी और वो जो एक्सेस अमाउंट है वो चाहे तो हम कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं। और अगर हम 250 से कम रुपए जमा करते हैं तो वो अकाउंट डिफॉल्ट अकाउंट में चला जाता है और उसको रेगुलराइज कराने के लिए हमें 50 रुपए हर फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की। तो ये अकाउंट 21 साल बाद मैच्योर हो जाता है, पर अगर लड़की की उम्र 18 साल हो गई है तो वो चाहे तो अपनी शादी के लिए इस पैसे को विड्रॉ करवा सकती है। अब बात करते हैं कि हम इसमें अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो अंडर 80C हम इस पे 1.5 लाख रुपए की टैक्स की बचत कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि इसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो टैक्स फ्री होती है। आपने जितने भी रुपए डिपॉजिट करवाए और सरकार ने आपको जितना भी इंटरेस्ट दिया उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम क्यों है। अगर 2022 से हमने 5,000 मंथली इसमें डाले तो एक साल में हम अराउंड 60,000 रुपए इसमें डाल देते हैं, तो हमने टोटल इसमें 9 लाख रुपए डिपॉजिट कराए और 7.6 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसमें अराउंड हमें 17 लाख का इंटरेस्ट मिला। और मैच्योरिटी ईयर जो कि है 2043, उसमें अराउंड हमें 26 लाख रुपए मिलते हैं जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दिखिएगा। मैं ट्राई करूंगी कि आपकी हर क्वेरी का आंसर दूं। थैंक यू।